हेलो गाइस। आज हम जो आरबीएससी ने नया सिलेबस जारी किया था क्लास 6 का, जिसकी बुक का नाम है हमारा राजस्थान भाग 1, उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर्स हैं ये रीड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सभी चीज़ों को देखिएगा और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, राजस्थान एक परिचय। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमें पता है कि हमारे पास कितने कितने महाद्वीप हैं, 7, जिसमें से 7 महाद्वीप में से जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। जो हमारा देश भारत है वो इस एशिया महाद्वीप का ही एक हिस्सा है, और इसका कौन सा हिस्सा है, वो दक्षिणी भाग है। हमारा देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। सुनाते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है। यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। कुल कितने जिले हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक विभागों या संभागों में विभाजित किया गया है। आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम क्या है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। तो किस प्रदेश में निवास करते हैं, तो राजस्थान में। तो जो राजस्थान है ना, वो हमारे जैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किस चीज़ में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जब हम क्षेत्रफल देखेंगे, यहाँ पे देखो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल देखो राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। यहाँ पे ये देखो राजस्थान का कितना बड़ा क्षेत्रफल है। पहले जो होता था, पहले मध्य प्रदेश था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जो मध्य प्रदेश था। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान, जो भारत की कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 10.41% भाग पर फैला हुआ है। एकीकरण हुआ था वो कितने 7 चरणों में हुआ था। जो पहला चरण है वो कब से, 1948 से शुरू हुआ था। 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। और जो हमारा राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब आया था, तो वो आया था 1 नवंबर 1956 को। हमारे जो राजस्थान का वर्तमान जो स्वरूप है वो 1948 से लेकर 1956 के बीच में ही सामने आया था। ये नीचे भारत का एक पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र दिया हुआ है। सिस्टर्स मतलब 7 बहनें, ये 7 बहनें अधिकतर देखने को मिलता है। तो ये 7 बहनें क्या चीज़ है आपको पता है? मैं बताती हूँ आपको। ये 7 जो यहाँ पे ये जो 7 राज्यों का जो समूह होता है, यहाँ पे ये 7 राज्यों का समूह क्या कहलाता है, 7 सिस्टर्स कहलाता है, मतलब 7 बहनें। तो हमारे जो जो भारत है हमारा, उसके मतलब किस किस की सीमा लगती है, किन किन देशों की सीमा लगती है। तो यहाँ पे ये अफगानिस्तान की, एक पाकिस्तान की, चीन की, ये बांग्लादेश की, भूटान की, नेपाल की। ठीक है, तो आगे देखिए अब क्या है। इसमें एक दिया हुआ है क्वेश्चन है नीचे अभ्यास के लिए कि भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है, तो हमने ऊपर देखा था यहाँ पे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। ये देखिए पाकिस्तान है और ये यहाँ पे राजस्थान है, तो पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, पाकिस्तान। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। उत्तर में यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे है पंजाब। पूर्व में यहाँ पे है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, दक्षिण में यहाँ पे है गुजरात। क्या है, गुजरात। जो दक्षिण पूर्व में यहाँ पे है मध्य प्रदेश। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा अच्छे से तो ये देखिए, मैं आपको बता भी देती हूँ साथ साथ की। ये देखो, आप भी देखो, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुजरात। किस साथ लगता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश,
और यहाँ से पंजाब, यहाँ से हरियाणा लगता है, यहाँ से यूपी लगता है। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है राजस्थान की। नीचे आ जाइए, इसमें राजस्थान का मानचित्र दिया हुआ है, राजस्थान का मैप है ये। तो ये देखो, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका राजस्थान का मैप दिया हुआ है। यहाँ पर है गंगानगर, यहाँ पे हनुमानगढ़, ये गंगानगर से यहाँ से पंजाब की सीमा लगती है। ये देखो यहाँ पे हरियाणा की, यहाँ पे यूपी की, यहाँ पे मध्य प्रदेश की, यहाँ पे गुजरात की, और यहाँ पे ये पाकिस्तान की। पाकिस्तान से 1070 मीटर लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये जैसलमेर, ये देखो, ये आपको ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। तो ये नोट्स बनाते वक्त आप ध्यान रखोगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ये ऊपर बताया था, तो इसमें ज़्यादातर ये तो हमारा बेसिक सा कंसेप्ट है कि हमें ये पता होना चाहिए, ये सब कुछ, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि भारत का कितना प्रतिशत है राजस्थान, और ये कब से कब तक इसका एकीकरण की प्रक्रिया हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी, ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको ये नोट्स में इम्पोर्टेंट है और ये आपको लिखनी ही लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहाँ पे जो दिया हुआ है स्थिति और विस्तार, ये पढ़ेंगे। इसकी भौगोलिक दृष्टि से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तो हमने देखा था राजस्थान किस साइड में है। ये जैसे कि ये यहाँ पे भारत हो गया, भारत के किस साइड में है, यहाँ से यहाँ पे है। तो यहाँ पे है, तो ये कौन सी साइड हो गई, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व, और ये होती है पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिम में हो गया, यहाँ पे है तो इसलिए। तो उत्तर पश्चिमी भाग में है। उत्तर पश्चिमी भाग में इसका जो अक्षांश और देशांतर, ये क्या होती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, मतलब कल्पना से बनाई हुई। ये जो है, ये किस पे होती है, जो हमारे पृथ्वी ये होती है, इसका क्या होता है, एक ग्लोब दिया होता है। क्या होता है ये, ग्लोब। ग्लोब पर ऐसे लाइनें कुछ खींची होती है, कुछ लाइनें ऐसे खींची हुई होती हैं। तो इसके हिसाब से क्या है कि जो ग्लोब, ये जो हमारा ग्लोब है, ये ठीक है, जो पृथ्वी है, इसके अंदर जो लाइनें ऐसे दी हुई होती हैं, ऐसे ऐसे, जो ये लाइनें हैं, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है अक्षांश, ठीक है। और जो ग्लोब में जो ये लाइनें दी हुई होती है, जैसे कि हमारा ग्लोब हो गया, जो ये सीधी लाइनें होती है ऐसी, इन लाइनों को क्या बोलते हैं हम, देशांतर। कि राजस्थान हमारे कितने अक्षांशों से लेकर कितने अक्षांशों के बीच, और कितने देशांतर से लेकर कितने देशांतर के बीच है। तो हमारा राजस्थान 23.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30:12 उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर में देखेंगे तो 69 डिग्री और 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। आप मैप से ही बता देते हैं। ये देखो, ये है राजस्थान का मैप हो गया। अब राजस्थान के मैप में इसमें इतनी क्या बताया, जो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी वो कितनी है, 826, ठीक है। और ये कितनी होगी, 826, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 869 है। यहाँ से स्टार्ट होती है ये 23.5 हो गया डिग्री 3 मिनट, यहाँ से 30 डिग्री 12 मिनट तक इसकी है। और यहाँ से इस साइड से देखें तो 69 से 78 डिग्री 12 मिनट तक ये टोटल इसकी अक्षांश और देशांतर दूरी है, ठीक है। जिले व संभाग कितने हैं, तो प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से हमारे राज्य को उन्हें कई जिलों में विभाजित किया गया है, ताकि छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों के विकास करे सुचारू रूप से चल सके। इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में बांटा गया है। बहुत बड़ा राजस्थान है, तो उसके इतने बड़े राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से किसी भी चीज़ का विकास संभव नहीं होता था, इसलिए उनको 33 जिलों में बांटा गया। जो जिलाध्यक्ष होते हैं, फिर उनको आगे खंड स्तर पर, पंचायत समिति पर, नगर है तो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद बनाए हुए हैं, जो कि मतलब इन चीज़ों की देखभाल करते हैं। गांव का विकास हो गया, ब्लॉक स्तर पर विकास हो गया, जिला स्तर पर विकास हो गया, नगर के स्तर पर विकास हो गया, वो सब करते रहते हैं। स्थिति नाम मानचित्र 2 में हमने देखा था कि कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। स्थित जिले क्षेत्र के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में जिला,
पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त इसी जिले में होता है। राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे ये देखो, ये धौलपुर दिया हुआ है यहाँ पे। धौलपुर सबसे पूर्वी जिला हो गया, सबसे पूर्वी जिला है। और जो जैसलमेर है वो पश्चिमी जिला है सबसे। तो यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होगा और यहाँ से सबसे लास्ट में होगा। यहाँ पे सूर्योदय पहले हुआ है तो सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा और यहाँ पे सूर्यास्त बाद में होगा। चित्र में देखकर पता चल रहा है कि जैसलमेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और धौलपुर है वो सबसे छोटा है। लेकिन धौलपुर से पहले टोंक को छोटा माना जाता था, लेकिन टोंक में कुछ बूंदी की, कुछ सवाईमाधोपुर की ऐसे तहसीलों को मिला दिया गया था, इसलिए अब टोंक नहीं है, अब धौलपुर है वो सबसे छोटा जिला है। और इसको पुनः क्या किया गया है, 7 संभागों में बांटा गया है। ये 7 संभाग हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये देखिए 7 संभाग, ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर, ये 7 संभाग हो गए। जयपुर में कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। जयपुर के अंदर जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। जयपुर, ये देखिए यहाँ पे, ये जयपुर संभाग पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। हम जयपुर में क्या आएगा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, 4 जिले आ गए। तो खुद जयपुर हो ही गया, सीकर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, ठीक है। ये आगे इसके साथ साथ वाले फिर बाद में है जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग में देखते हैं हम कौन कौन से हैं। एक तो जोधपुर हो गया, फिर बाद में पाली दिया हुआ है, जालौर दिया हुआ है, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। अब देखते हैं ये सभी जिले कहाँ पे हैं। जोधपुर, ये होगा जैसलमेर, बाड़मेर, इंदिरा आएगा पाली, जालौर और सिरोही। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हो गए। उसके बाद ये दिया बीकानेर संभाग, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। ये बीकानेर, चूरू, ये देखिए ऊपर बीकानेर, बीकानेर संभाग की बात करते हैं तो ये बीकानेर हो गया, ये गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, ये चूरू हो गया। जो ऊपर वाला ये समूह है ये क्या है, बीकानेर संभाग है। उसके बाद देखेंगे हम अजमेर संभाग। अजमेर है वो सबसे बीच का संभाग है, सबसे बीच का संभाग है। इस बीच के संभाग में कौन कौन से मतलब जो ज़िले आते हैं उनको देखेंगे। तो अजमेर संभाग में क्या आएगा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर। ये यहाँ से इतना, ये क्या है, ये पूरा है अजमेर संभाग। कोटा संभाग, उदयपुर और फिर है भरतपुर। तो सबसे पहले देखते हैं कोटा संभाग को। ये हो गया कोटा संभाग। कोटा संभाग में ये इतने जिले आएंगे, ये नीचे दिए हुए हैं, झालावाड़, बारां, बूंदी और कोटा। ये कोटा संभाग हो गया। इसके बाद दिया हुआ है भरतपुर संभाग है। तो भरतपुर में आएगा भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, ये चारों आएंगे। इसके अंदर फिर बाद में दिया उसमें उदयपुर संभाग। तो उदयपुर में संभाग में कौन सा आएंगे, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 1 2 3 4 5। तो उदयपुर में ही 6 जिले आते हैं और जोधपुर में भी 6 जिले आते हैं। अजमेर में 4 आते हैं, इसमें भी जयपुर में 5 जिले आते हैं और इनमें 4 जिले आते हैं। पढ़ ले RBSC की बुक्स के साथ साथ जो ये तो न्यू बुक्स हैं, जो पुरानी बुक्स हैं, पुरानी हैं जो नई हैं वो, और NCERT की जो बुक्स हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑथेंटिक बुक्स होती है, जैसे कि हुकुमचंद जैन की बुक होगी, हुकुमचंद की, और जनक सिंह मीणा की बुक होगी, और जो हमारे महेश सिंह वर्णमाल है उनकी हो गई। कुछ ये होती है लेकिन इनको अफोर्ड करना, मतलब किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इन सभी की बुक्स है, अगर आप मेरे को बोलोगे कि मैम आप वो भी करा दो तो मैं आपको करवा दूँगी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपको अगर आगे उन बुक्स का भी अगर अध्ययन करना है तो हम करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम ये पड़ोसी राज्य वगैरह ये कल करेंगे, ठीक है दोस्तों।